नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा। सजायाफ्ता मुलजिम व उसकी पत्नी ने लगाया अपने सौतेले नाबालिग भतीजे पर चोरी का आरोप, और जिसमें दिनांक 25 जून 2024 में पुलिस ने कॉल कर भतीजे के पिता व भतीजे को धामपुर कोतवाली थाना बुलाया, और जिसमें नाबालिग बच्चे से पूछताछ की गई, लेकिन नाबालिग बच्चे ने पुलिस से साफ इनकार कर दिया कि मैंने अपने चाचा चाची के यहाँ कोई चोरी नहीं की। लेकिन फिर भी पुलिस ने इस नाबालिग बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लिया, और आज बच्चे को धामपुर कोतवाली थाना में बैठे हुए 3 दिन हो गए हैं और नाबालिग बच्चे के पास कोई सामान बरामद नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पुलिस ने नाबालिग बच्चे को 3 दिन से धामपुर कोतवाली थाना में बैठा रखा है। और जब बच्चे के पिता ने पुलिस से कहा कि 24 घंटे के अंदर चालान करने का सरकार का रूल है, और धामपुर पुलिस ने अभी तक उस बच्चे का चालान नहीं किया, और 24 घंटे बीतने के बाद जब नाबालिग बच्चे के पिता ने कप्तान नीरज कुमार जादौन को फोन किया और धामपुर कोतवाली थाने में घटित सारा वाक्य बताया, और फोन करने के लगभग 10 मिनट बाद धामपुर थाना से बच्चे के पिता पर कॉल आती है और बच्चे के पिता को धामपुर थाना बुलाया जाता है, और सजायाफ्ता मुलजिम व उसकी पत्नी व बच्चे के पिता से समझौता करने को कहा जाता है, जिसमें सजायाफ्ता मुलजिम व उसकी पत्नी बच्चे के पिता से थाने में 2.5 लाख की मांग करती है, जिसमें नाबालिग बच्चे के पिता ने कहा कि मुझे आप वो बिल दिखाएं जिसकी दुकान से आपने सामान खरीदा था। तो उन्होंने इस तरीके का बिल दिखाया जो कि 70,000 रुपये का है। तो नाबालिग बच्चे के पिता ने सजायाफ्ता मुलजिम व उसकी पत्नी से कहा कि तुम 2.5 लाख रुपए किस बात के मांग रहे हो, बिल तो तुम्हारा 70,000 रुपये का है। तब सजायाफ्ता मुलजिम व उसकी पत्नी ने ये बात सुनकर चुप हो गई, और सजायाफ्ता मुलजिम व उसकी पत्नी आपस में अलग में जाकर बातचीत करने लगे, और पुलिस ने उस नाबालिग बच्चे को बुलाया व उसके पिता के सामने उन सबको अलग में बातचीत करने के लिए छोड़ दिया। फिर सजायाफ्ता मुलजिम व उसकी पत्नी ने उस नाबालिग बच्चे से व उसके पिता से ये कहा कि मुझे 7,000 रुपये महीना देना चालू कर दो, जिसमें कि मैं 7,000 रुपये पहली किस्त के रूप में नकद लूंगी और बाकी 7,000 रुपये हर 9 महीने में एक किस्त के रूप में मुझे देते रहना। जिसमें फैसला नामा बनवाया और उसमें उसके पिता के व उसके छोटे चाचा के साइन करवाने के लिए कह रही थी, और नाबालिग बच्चे से ये कह रही थी कि पुलिस वालों के सामने तू ये कह दे कि सामान मैंने ही चुराया है तो मैं अपने सारे रुपए छोड़ दूंगी। तभी नाबालिग बच्चे का पिता बीच में बोला कि तू इससे ये झूठ कहलवा रही है। तब उसने चीढ़कर ये कहा कि मैं नाबालिग बच्चे के पिता की गारंटी नहीं मानूंगी, और उसकी जगह नाबालिग बच्चे के बड़े भाई के फैसलानामे में साइन करने को कहने लगी। लेकिन नाबालिग बच्चे के पिता व चाचा के पास सिर्फ 4,000 रुपये की व्यवस्था हुई। तो नाबालिग बच्चे के छोटे चाचा सजायाफ्ता मुलजिम व उसकी पत्नी से ये कहने लगा कि इस टाइम पर हमारे पास 4,000 रुपये की व्यवस्था हुई है, और 3,000 रुपये मैं तुम्हें अगले दिन की शाम तक अपने काम पर से लाकर दे दूंगा, लेकिन तुम मेरे भतीजे को थाने से छुड़वा दो। जिसमें सजायाफ्ता मुलजिम व उसकी पत्नी ने ये कहा कि तो ये फिर अगले दिन की शाम को ही छूटेगा, जिस पर अपने भतीजे के लिए चाचा रोने लगा। लेकिन उस सजायाफ्ता मुलजिम को व उसकी पत्नी को तरस नहीं आया, जिस पर चिढ़कर सजायाफ्ता मुलजिम का छोटा भाई व नाबालिग बच्चे का चाचा गुस्से में ये कहने लगा कि हमसे बड़ा बावला कौन है कि हम अपने भतीजे की जान छुड़ाने के लिए तुझे पैसे भी दे रहे हैं और उसके बाद भी तुझे तरस नहीं आ रहा है। और उसके बाद नाबालिग भतीजे के चाचा ने ये कहा कि अब हम तुझे कुछ नहीं देंगे, जिस पर कोतवाल किशन अवतार ने भी उसकी चाची व सजायाफ्ता मुलजिम से ये कहा कि तुम्हारा भतीजा ही तो है। लेकिन उस औरत को व सजायाफ्ता मुलजिम को कोई ग्लानि महसूस नहीं हुई, और उसके बाद सजायाफ्ता मुलजिम के छोटे भाई ने कोतवाल किशन अवतार से कहा कि आप इसका चालान कर दो, हम इसकी जमानत करा लेंगे। लेकिन इस सजायाफ्ता मुलजिम को व उसकी पत्नी को एक पैसा नहीं देंगे, और ये कहकर वो अपने बड़े भाई व अपने बड़े भतीजे को थाने से लेकर घर चला गया। और उसके बाद मोदी पोर्टल और मानव अधिकार आयोग पर ये खबर डाल दी, और उसके बाद वो अपने बड़े भाई के साथ बिजनौर जजी में चला गया, और वहां पर उन्होंने एक वकील करके धामपुर थाने में घटित सारा वाक्य बताकर जजी में दरख्वास्त लगा दी, और उसके बाद उनका बड़ा भाई लखनऊ चला गया। उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।